आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं जो एनिट का जो सिस्टम आईडी जो है सेंस आईडी पिन, उसको किस तरह से किसी भी पुराने पावर सप्लाई से हम लोग नए जनरेशन के जो लैपटॉप है उसको हम लोग यूज़ में ले सकेंगे। बेसिकली ये जो है सिस्टम आईडी जनरेट करके देता है, यानी कि आपके पास में डीसी पावर सप्लाई कोई भी हो उसके ऊपर काम करेगा। अभी मेरे पास में डेल का एक लैपटॉप है 5000 सीरीज़, और इसके अंदर मैंने अभी इसको सेट करके रखा है 90 वाट के ऊपर, यानी कि जंपर 90 वाट के ऊपर है। और इस यहाँ पे हमें वो एक इन्फॉर्मेशन बता देगा कि कितने वाट का यहाँ पे एडाप्टर हम लोग लगा रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्लग करता हूँ तो यहाँ पे तुरंत उसने बता दिया 90 वाट का एडाप्टर लगा है, चार्जिंग की क्रिया हो रही है, और यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर आपको यहाँ पे शो करेगा। तो 90 वाट की जगह पे 180 वाट करते हैं, तो इसको मुझे निकालना है और इस जंपर को मैं ले लेता हूँ 180 वाट पे। अभी जैसे ही प्लग करूँगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई 180 वाट, चार्जिंग स्टेटस ओके। इसको निकालिए, वापस मैं इसको कर देता हूँ 240 वाट। तो ये शुरुआत में 210 वाट बताएगा, तुरंत उसके बाद में 240 वाट कर लेगा। तो जैसे ही लगा 240 वाट ले लिया। आप यहाँ पे वोल्टेज एम्पियर देख सकते हो, ये सिस्टम आईडी जनरेट कर दिया उसने। इसको क्लोज करिए, वापस इसको मैं कर देता हूँ 330 वाट के ऊपर। तो ये अभी 330 वाट का एक आईडी जनरेट करेगा। तो इसके अंदर जैसे ही लगाया 330 वाट, चार्जिंग क्रिया शुरू, हेल्थ बता रहा है। तो इस तरह से किसी भी डीसी पावर सप्लाई को, आपके पास में कोई भी पुराना डीसी पावर सप्लाई होगा तो भी वो उसके लिए स्मार्ट आईडी जनरेट करके दे देगा। वैसे ही मेरे पास में लेनोवो के लिए भी है और एचपी के लिए भी है। अभी एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि समझो मेरे पास में अभी ये 2 केबल है। अभी इन दोनों केबल के अंदर आप देखोगे कि एक ही तरह के दिखने वाले केबल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका ये केबल का कलर कोड जो है ना वो अलग होगा। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 2 वाइट है और एक है ब्लैक, और इसके अंदर ब्लैक, रेड और वाइट। तो एक स्टैंडर्ड नियम के अनुसार तो हम यही देखते हैं कि भाई अपना रेड कलर है तो वो पॉजिटिव है, ब्लैक है नेगेटिव है, और ये आईडी होगा। लेकिन ऐसा कभी भी मत मानिए, क्योंकि अलग अलग केबल में अलग अलग कलर कोड यूज़ होते हैं। अगर आपने गलती से इसका कनेक्शन कहीं पे भी उल्टा हो गया, या फिर आईडी पिन की जगह पे पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव हो गया, या फिर आईडी पिन कहीं पे भी और जगह पे लग गई, यानी कि उसकी सही पोजीशन, सही पोलैरिटी में चीज़ें नहीं लगी है, तो ये पीसी भी ख़राब हो सकती है, या फिर आपके लैपटॉप के अंदर भी खराबी आ सकती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जब भी आप इसको सोल्डर करते हैं तो इसको आप एक बार पहले चेक कर लीजिए। मैंने कई बार देखा है कि ऐसे ही रेड, ब्लैक और वाइट केबलों के अंदर भी एक समान दिखने वाला केबल है तो भी कोई ये सेंटर है, कोई ये सेंटर है, कोई ये सेंटर है। तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर से देख लेना है। तो मल्टीमीटर से किस तरह से हम लोग देखेंगे, तो बाहर का खोल हमेशा नेगेटिव होता है, अंदर का जो खोल है वो पॉजिटिव है, और जो बीच में सेंटर है वो आईडी पिन है। तो आपको नेगेटिव को चेक कर लेना कि नेगेटिव कौन है इन 3 कलर के केबल में से। तो हम लोग ऑब्वियसली ब्लैक को ही नेगेटिव समझते हैं, तो लेकिन देखिए इसके अंदर ब्लैक के साथ में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, मल्टीमीटर वर्किंग में है। इसकी कंटिन्यूटी इस वाइट केबल के साथ में मिल गई, तो आपको ये मार्क कर देना है कि नेगेटिव है, और नेगेटिव को आपको लगाना है यहाँ पे, आपको नेगेटिव की ओर। तो इस तरफ पे है नेगेटिव, इस तरफ पे है पॉजिटिव। अभी हमें खोल के अंदर, तो खोल के अंदर जब आप चेक करो ना तो ये अंदर सेंटर पिन को टच नहीं करना चाहिए। अंदर का खोल जो है बस उसी के अंदर टच करके आप देख लो कि पॉजिटिव पिन कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव की एक बार देख लेते हैं। तो मेरा रेड वायर जो है वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से हमें दोनों मिल गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब ये सेंटर आईडी है, तो सेंटर आईडी के लिए भी आपको ये ध्यान में रखना है, बीच में सिर्फ और सिर्फ पिन को वो टच करे। तो ये है हमारा आईडी पिन।
तो आपको आईडी पिन को लगाना है सेंटर में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में। आपको इस तरफ पे भी ध्यान रखना है, जैसे कि समझो ऐसा कोई आपने पिनें लगा के रखी हुई है तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगानी है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग कभी कभी काम की जल्दी के अंदर वो डीसी पावर सप्लाई के अंदर वायर लगा देते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव, तो आपका ये पीसीबी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। और दूसरी बात कि लैपटॉप को भी वो डैमेज कर सकता है। यानी कि समझो कि आपने लगा के रखा हुआ है लैपटॉप के अंदर लगा के नहीं रखा है तो ठीक है, लेकिन लगा के रखा है तो पोलैरिटी रिवर्स होने के कारण वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस बात के लिए आपको प्रैक्टिस हमेशा रखनी है कि भूल से भी या फिर गलती से भी ये केबल उल्टे ना जाए। और एक बात कि अभी हम लोगों ने वो डेमो के लिए देखा कि इस तरह से सर्किट आपको वीडियो में दिखाई दे, इसलिए मैंने आपको ओपनली ही वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। लेकिन आपको करना क्या है, एक बार आपका ये टेस्ट हो जाए, टेस्ट हो जाने के बाद में इसको टैपिंग कर लो। आपका जंपर के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा ना तो चलेगा, तो एक सेफ्टी पर्पज़ हो जाएगा कि जहाँ पे आप इसके अंदर टैपिंग कर दो या फिर आप जो स्लीव आता है वो भी उसके ऊपर लगा के उसको गर्म करके उसको फिक्स कर दो। तो आपको इस तरह से टैपिंग कर देना है। उसके कॉन्टैक्ट को जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव है वो हमारे ओपन नहीं रहने चाहिए, ताकि कोई भी स्क्रू ड्राइवर या फिर हमारे टेबल के ऊपर ऐसी कोई भी धातु की चीज़ जो रहती है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, तो उससे हम लोग बच सके। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ पे एक बार टैपिंग कर देनी है। तो ये हमारी सेफ्टी हो जाएगी कि हमारे कनेक्शन जो है हमें पॉजिटिव वोल्टेज को प्रोटेक्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को। तो ये हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट जब रेडी हो जाए सोल्डर के साथ में, तब आप इसको इस तरह से सेव कर लो। तो ये एक ओवरव्यू था कि आपको कनेक्शन किस तरह से लगाने हैं। इसके साथ में जो आपको मैं बता दूं और एक ऑप्शन कि अगर समझो आपने ये केबल तो लगा के रखा है जो आप डीसी पावर सप्लाई के लिए यूज़ करोगे, लेकिन अगर आप एक रेगुलर एक पिन लगा के रखते हो तो आप किसी भी एडाप्टर से भी इसको चला सकते हो। यानी कि आपका 19 वोल्ट का एडाप्टर है, उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आप 2 केबल सोल्डर कर दो, एक केबल ऐसे रखो जिसके अंदर आपका एक सॉकेट लगा हो, पिन लग जाएगा जो अपना रेगुलर तोशिबा एसर में जो आता है वो वाला। तो ऐसा सॉकेट लगा दो या फिर किसी भी मदरबोर्ड से ऐसी पिन केबल वाली जो आती है वो काट के ले लो और उसको भी लगा के साथ में रखो। तो होगा क्या कि अगर आपको डीसी सप्लाई से चेक करना है तो ये 2 वायर और उसी के साथ में 2 सॉकेट वाले एक केबल लगा होगा, तो आप एडाप्टर से लगाओगे तो वो आपको कहाँ पे काम में लगेगा, तो वो उस जगह पे काम में लगेगा। मैं आपको वो समझा देता हूँ कि जब आप गेमिंग लैपटॉप वगैरह जब रिपेयर करोगे ना, तो उस समय में होगा क्या कि 5 एम्पियर का डीसी पावर सप्लाई शायद काम नहीं करेगा जब आप बैटरी चार्ज कर रहे हो। तो उस समय में आपके पास में 6 एम्पियर 7 एम्पियर का एडाप्टर है, तो बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, वो डीसी सप्लाई उठाएगा ही नहीं, वो ट्रिप कर देगा। तो उस समय में वो जो सॉकेट आपने लगा के रखा हुआ है और आपके पास में कोई भी 6 एम्पियर 7 एम्पियर का एडाप्टर है, तो वो आप ले लीजिए और तोशिबा का हो या फिर और किसी का भी जिसकी पिन इस तरह की हो, उस सॉकेट के अंदर लगा दीजिए। आपका बैटरी चार्जिंग होता रहेगा, आईडी पिन तो मिलता ही है। तो डीसी पावर सप्लाई भी आप ले सकते हो 10 एम्पियर का, लेकिन अगर आपको लेना नहीं है, क्योंकि एक बार बैटरी को अप कर दिया वो 5 एम्पियर के ऊपर जा रही है, तो आपको तो समझ ही जाना है कि भी अभी चालू हो ही गया, तब चार्जिंग के लिए फिर 10 एम्पियर का पावर सप्लाई यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उससे बेहतर है कि कनेक्टर साथ में लगा के रखो, 6 एम्पियर वाला एडाप्टर लगाओ और फिर इससे चार्ज करते रहो। तो वो तो हमारा लैपटॉप ऑन करने के लिए वो इतना एम्पियर नहीं लेता है, बैटरी लगाते हो तभी वो लोड लेता है। जो गेमिंग लैपटॉप है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। रेगुलर लैपटॉप होगा, वो रेगुलर लैपटॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया वैसे आप अपना काम करवा सकते। तो ये था हमारा एक डेल का टेस्टिंग, और किसी भी डीसी पावर सप्लाई से इसको किस तरह से चार्ज किया जाता है या फिर लैपटॉप को ऑन किया जाता है, वो सब क्रिया हम इसके बदौलत कर पाएंगे।